सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका के कई राज्यों में आया है भयंकर तूफान, जिसमें 2 बच्चों समेत 18 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी तादाद में घर भी तबाह हो गए। ये मामला टेक्सास का आ रहा है, जहां पर टेक्सास से लेकर कंसास, मिजोरी, अरकानसास, टेनेसी और केंटुकी में अब तक 4,70,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तूफान के ओकलहामो में 2 लोगों की जान चली गई और घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यहाँ 2 बच्चों समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से हजारों घर तबाह हो चुके हैं, बिजली गुल है। इसके अलावा तूफान से कई घर तबाहों के साथ साथ लोग भी लापता हो चुके हैं। पूरी रात में खराब मौसम रहने के बाद इमरजेंसी टीम लोगों की मदद करने के लिए रवाना हो चुकी है। टेक्सास के कुक काउंटी के शेरिफ के सोपंडे ने कहा है कि भूकंप से हुई इस तबाही से हालात काफी ज्यादा नाजुक हैं। मारे गए 7 लोगों में से 2 और 5 साल के 2 बच्चे और एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तूफानों से ट्रकों तक के ठहराव ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ओकलहामा सीमा के पास टेक्सास से कुक काउंटी में सैटरडे रात आए इस तूफान ने इलाकों में मोबाइल होम पार्क के पास भी तबाही मचाई है। बात अगर अब करें पाकिस्तान की, तो खैबर पख्तूनवा में एक स्कूल में आग लगी है, बाल बाल बची हैं 1400 स्टूडेंट्स की जान। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनवा के हरीपुर जिले के सीरोटिव गांव में सरकारी बालिका स्कूल की इमारत में उस वक्त आग लगी है जब बच्चियां अंदर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान एक इमारत में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को हादसे पर पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हरीपुर दमकल ने बताया है कि स्कूल में करीब 1400 बच्चियां थीं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि आग से बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई है। राहत बचाव ने बताया कि इस वारदात में किसी की जान नहीं गई है। खैबर पख्तूनवा के मुख्य सचिव ने नदीम असलम ने कहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। विभाग ने कहा है कि इसकी आधी बिल्डिंग ही लकड़ी से बनी हुई है, इसके चलते आग तेजी से फैल गई। चौधरी ने कहा है कि इस मामले में जांच की जा रही है और स्कूल का संचालन जल्द फिर से शुरू हो जाएगा। बात अगर अब करें बांग्लादेश की, तो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पर सीएम शेख हसीना का निशान है। उन्होंने कहा है कि हम लंदन से वापस लाकर उसे सजा दिलाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल पहले रहमान आरोपी ठहराए गए थे, जिसके बाद वो लंदन चले गए थे। उन पर पीएम की रैली में घातक ग्रेनेड हमले की साजिश रचने का इल्जाम है। मामले में अदालत ने उनको कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर रहमान का कहना है कि आरोप मनगढ़ंत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विपक्षी नेता खालिदा जिया के बीच में लंबे वक्त से तनखी चल रही है। इस बीच मंडे को बांग्लादेशी पीएम ने जिया के बेटे तारिक रहमान को लंदन से वापस लाने और सजा के किराएदार करने के लिए अपनी सरकार को जिम्मेदारी दी है। रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के अध्यक्ष हैं। मां के जेल जाने के बाद उन्होंने ही बीएनपी के बागडोर संभाली थी। मंडे को पीएम ने कहा कि जो लोग आगजनी करेंगे, लोगों को जलाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। 10 ट्रक हथियार बरामदगी मामले में, ग्रेनेड हमले में मामले में जो सजा मिली है उस पर हम अमल करेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि रहमान को वापस लाना। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश सरकार के साथ चर्चा की है, वो भगौड़े को वापस बांग्लादेश भेज दें। बात अगर आप करें श्रीलंका की, तो गुजरात में गिरफ्तार 4 ISIS संगठन से निपटे भारत। श्रीलंका सरकार की टिप्पणी आई है। श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दयास राजपेक्ष ने मंडे को एक प्रेस वार्ता की, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो भारत उनसे अपने कानून के अनुसार निपटेगा। हम इसकी जांच करेंगे कि क्या श्रीलंका में रहते हुए वो किसी आतंकी गतिविधि में शामिल थे। गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए 4 श्रीलंकाई नागरिकों पर ISIS से जुड़े होने का इल्जाम है। इस पर श्रीलंकी सरकार का कहना है कि वो भारत उन संगठनों से खुद निपटेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या वो हमारे देश में किसी भी आतंकवाद में शामिल थे। बता दें कि 19 मई को गुजरात ATS ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाई अड्डों से आरोपियों को पकड़ा था। पाकिस्तान हैंडलर के निर्देशों पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर थे। वहीं श्रीलंकाई पुलिस प्रमुख देशबंधु टेनाक्सू ने कहा है कि देश में किसी भी संभावित हमले से डरने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा जनता को आतंकी गतिविधियों से सतर्क रहने की वार्निंग दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कहना है कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। जनता अगर पुलिस के ऑर्डर्स का पालन नहीं करेगी तो डरने की जरूरत है, और अगर करेगी तो डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में दैनिक प्रगति पर नजर रख रहा हूं। एक सफल जांच की जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।